नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है, ये एक कंडक्टर गिवन है, हमें क्या है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो क्या लग रही है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, अगर ये आपका सपोज ये वाला आपका कंडक्टर है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो क्या लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, इसके परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक है, और इसके अंदर से आई करंट जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पी से क्यू की डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, अगर वो करंट की डायरेक्शन पी से क्यू है तो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर वो क्या होएगी, ऑपोजिट होएगी। हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स लगेगा उस पर वो किसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ठीक है, वही स्पीड चेंज होती है अगर फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, वो फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या देखा, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है -E चार्ज होता है। ठीक है, अब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फोर्स की एक, ये हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हमारे पास, QV क्रॉस B होता है आपके पास, इसमें Q कितना है, -E है। ठीक है, हमें पता है लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, Q कितना है, -E है, V कितना है यहाँ पे, VD इंटू B। ठीक है, अब ये कितना था, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, अगर n क्या है आपके पास, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, n इंटू V। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी, कितने वॉल्यूम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, कि टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है, एक का कितना हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर V वॉल्यूम है, ऐसे ही इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है। हमने क्या देखा था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कितना लिया था, कंडक्टर का A क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, और उसकी लेंथ कितनी थी, L थी। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिटल N आ जाएगा, अब कैपिटल N क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल n A इंटू L हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल n A इंटू L। ठीक है, NaL हो गया यहाँ से। अब ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने फोर्स निकाली थी एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स को आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, NaI। ठीक है, यहाँ से सॉरी NaL, और अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F यानी 1 इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना लग रहा है, -eVd क्रॉस B। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, E को बाहर ले लिया, यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया, ये अब पूरी टर्म क्या बन गई आपकी, NaLeVd क्रॉस B। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, पिछले यूनिट्स में हमने करंट की वैल्यू देखी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो क्या होती है, ANeVd होती है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें करंट को दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी L से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी L से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में हमने क्या देखा, अगर अब हमें पता है आपको अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपने क्या देखते हैं, यहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू, ठीक है, और जो आपकी VD की वैल्यू है, क्या ये सेम है, नहीं, यहाँ ऑपोजिट है, इसलिए क्या लगा दिया इन्होंने, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू यानी IL की वैल्यू और जो VD की वैल्यू है उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या देखा, F क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास IL क्रॉस B क्यों हो गया यहाँ से, क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारे पास रिलेशन आया था -ANLeVd क्रॉस B, और यहाँ से क्या आया, NaEVdL आ गया। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह इन्होंने क्या लिख, और ये किसके इक्वल है, IL के इक्वल है, तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IL लिख सकते हैं। ठीक है, IL को ये लिख दिया इन्होंने,
उस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, IL क्रॉस B आ गया, ठीक है। ये इसकी वेक्टर टर्म थी। अब क्या लेना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, BIL साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है किस में खुलता है, साइन थीटा में, ठीक है। इसको हमने लर्न करना है, इस वैल्यू को हमें याद रखना है, क्योंकि ये आगे हमारी बाकी एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अब थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल है किस किस के बीच में, IL और B के बीच में, यानी करंट एलिमेंट आपका और जो मैग्नेटिक फील्ड ये और इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इसके बीच में कितना है हमारा एंगल, थीटा है, ठीक है। सबसे इनिशियली इन्होंने क्या दिखाया है कि हमने B और जो आपका करंट एलिमेंट है इसके बीच में एंगल क्या ले लिया, थीटा एंगल ले लिया, ये वो एंगल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम कहाँ पे आती है। अब हमने क्या ले लिया, इस थीटा को सबसे पहले कहाँ क्या लिया, 0 डिग्री लिया इस थीटा को, ठीक है। जब हमने इसको 0 डिग्री लिया तो यानी साइन जीरो इज 0, तो यानी इस केस में हमारी फोर्स क्या लगेगी, मिनिमम लगेगी। यानी अब हमने I की और B की करंट की, ये तो I की वैल्यू है, ठीक है, I की डायरेक्शन है, और B की डायरेक्शन को भी सेम ले लिया। थीटा एंगल तभी बनेगा ना जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल ले लिया, डायरेक्शन सेम हो गई, तब क्या है, आपकी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब इसने क्या किया, इसको इनवर्ड्स ले लिया, B को क्या ले लिया, 90 डिग्री, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, ठीक है। अगर इसको 90 डिग्री ले लिया, दैट मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इस केस में आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BIL हो जाएगी, एंड दैट इज मैक्सिमम फोर्स, जब हम क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। अब हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, हमें फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, FBI, ठीक है। ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, B, और ये फिंगर क्या देगी, आपकी I की डायरेक्शन को देगी। अब हमें दो चीज़ें पता है, हमें पता है B की डायरेक्शन पता है और I की डायरेक्शन पता है। B की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, यहाँ से अंदर को इनवर्ड्स जा रही है, और I की डायरेक्शन क्या, और ये तीनों आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, ठीक है। अब हमें पता है B की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, I की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो थंब कहाँ जा रहा है आपका, अपवर्ड जा रहा है ना, यानी ये प्लेन है आपका, इस प्लेन में हमने कंडक्टर को रखा, प्लेन से क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्या होएगी, आपकी फोर्स की डायरेक्शन होएगी, ठीक है। ये किससे हमें पता लगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। B अंदर गया, I इधर गया, तो ये क्या है, आपकी फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यही इसमें सब लिखा है कि ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है।